जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और हमने जो है साइंस सीरीज शुरू कर रखी है और 9 पार्ट ऑलरेडी हम इसके कर चुके हैं। आज हमारा ये 10वां पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम जो है शांता के जो है टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर आर्मी भर्ती के अंदर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो इन 30 प्रश्नों से आपके जो है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये जो क्लासेस है GD ट्रेडमैन, WMP और क्लर्क सभी के लिए सफिशिएंट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी किसके कारण होती है, यानी कि जो श्यानता होती है उसका होने का कारण क्या है किसी द्रव के अंदर। तो अपेक्षित घनत्व, आंतरिक घर्षण, ऊष्मा चालकता या फिर चुंबकीय गुण। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। आंतरिक घर्षण के कारण जो है श्यानता, किसी भी द्रव के अंदर क्या होती है, श्यानता होती है। किसकी वजह से? आंतरिक घर्षण के कारण। अगला है, किस वैज्ञानिक ने श्यानता से संबंधित नियम प्रतिपादित करा था? न्यूटन, पास्कल, स्टोक्स या फिर हुक। दोस्तों बता देता हूं, जो स्टोक्स है उन्होंने क्या करा था भाई, श्यानता से संबंधित नियम प्रतिपादित किया था। अब नियम क्या है भाई, आगे बात करेंगे। अगला है, श्यानता की ऐसा इकाई क्या होती है? तो जो श्यानता है उसकी इकाई होती है पास्कल बटेवा सेकंड। क्या होती है भाई? पास्कल अपॉन सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, श्यानता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो श्यानता है उसको मापने के लिए जो है विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर कैसे प्रभावित होती है? गैसों की जो श्यानता है वो तापमान बढ़ने पर कैसे प्रभावित होती है? तो भाई वो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर पहले घटती है उसके बाद में बढ़ती है। दोस्तों, जब श्यानता का तापमान बढ़ाने पर उसकी गैसों की श्यानता का तापमान बढ़ाने पर कैसा प्रभाव करती है? तो श्यानता है जो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, तरल पदार्थों की श्यानता तापमान बढ़ने पर कैसे प्रभावित होती है? तरल पदार्थों की श्यानता तापमान बढ़ाने पर कैसे प्रभावित होती है? देखो, गैसों के अंदर बढ़ती थी और तरल पदार्थों में क्या होती है, श्यानता घट जाती है तापमान बढ़ाने पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल अधिक श्यान होता है? जल, शहद, अल्कोहल या फिर पेट्रोल। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। शहद जो है अधिक श्यान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया है। अगला है, स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? तो श्यानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, श्यानता किस प्रकार की मात्रा होती है? अदिश, सदिश, न्यूट्रल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता देता हूं, श्यानता जो है एक प्रकार की क्या होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अगला है, किस द्रव की श्यानता न्यूनतम होती है? पारे में, जल में, पेट्रोल में या फिर हवा में। तो जो हवा होती है उसका जो किसी द्रव की जो श्यानता है वो किस में न्यूनतम होती है? तो हवा में जो है अगर कोई द्रव है तो उसकी श्यानता न्यूनतम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला है, किस तरल की श्यानता निर्भर करती है? जो श्यानता है वो किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो तरल पदार्थ होता है उसकी श्यानता किस पर निर्भर करती है? द्रव के घनत्व पर, तापमान पर या आयतन पर, या इनमें से सभी पर। दोस्तों बता देता हूँ, जो श्यानता है वो किस पर निर्भर करती है भाई? द्रव के तापमान पर निर्भर करती है। तापमान को बढ़ाएंगे द्रव के तो श्यानता घट जाएगी। अगला है, श्यानता का मात्रक कौन सा नहीं है? पास्कल अपॉन सेकंड, जूल पॉइंट, न्यूटन बटा सेकंड या फिर जूल अपॉन सेकंड। दोस्तों बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर जो डी राइट हो जाएगा। जूल अपॉन सेकंड जो है श्यानता का मात्रक नहीं होता है, बाकी ये सारे मात्रक होते हैं। अगला है, किसी आदर्श द्रव आइडियल फ्लूइड की श्यानता कितनी होती है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या फिर अनंत। दोस्तों बता देता हूं, आदर्श द्रव की जो श्यानता है वो कैसी होती है भाई? शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, यदि किसी द्रव की श्यानता अधिक होती है तो वह द्रव कैसा होता है भाई? अगर किसी द्रव की श्यानता अधिक होती है तो जो क्या बोलते हैं द्रव होता है वो क्या सा हो जाता है? गाढ़ा होता है, यानी कम बहने वाला होता है। अगला है, रक्त का प्रवाह किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रक्त का प्रवाह है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पोइसियुली का जो नियम है उस पर सिद्धांत आधारित है। किस पर? पोइसियुली के नियम पर आधारित है रक्त का प्रवाह का सिद्धांत। श्यानता का प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो इसका जो प्रभाव है वो कहाँ देखा जाता है? तो ये जो है
जल प्रवाह में, हवा में उड़ते विमान में, रक्त प्रवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के अंदर जो है शांतता का प्रभाव देखा जाता है। अगला है ठोस पदार्थों की शांतता होती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी शांतता कैसी होती है भाई, तो उनकी जो शांतता होती है वो शून्य होती है। जो शांतता होती है वो गैस और द्रव के लिए होती है, बाकी ठोस पदार्थों में शून्य होती है। अगला है पारा जल की तुलना में अधिक शांत क्यों होता है। पारा जो होता है इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो है आणविक जो आकर्षण है, यानी आणविक आकर्षण जो जिसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं भाई, पास पास में होते हैं, इस वजह से उसकी शांतता अधिक होती है। जल के अणु दूर दूर होते हैं इसलिए उसकी शांतता कम होती है। अगला है यदि तापमान बढ़ता है तो किसी गैस की शांतता में क्या परिवर्तन आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उसकी शांतता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की शांतता सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ग्लिसरीन या फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्लिसरीन की जो शांतता है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि किस गैस की शांतता सबसे कम होती है। दोस्तों शांतता टॉपिक जो है इससे कई बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अगर पूछ लिए जाते हैं तो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, तो जरूर से इन टॉपिक 30 प्रश्न है आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला है भाई कि किस गैस की शांतता सबसे कम होती है। जो कौन सी गैस है जिसकी शांतता सबसे कम होती है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी शांतता सबसे कम होती है। अगला है शांतता मापने की प्रयुक्त रेड बुक विस्कोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है। रेडवुड विस्कोमीटर जो है शांतता मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जल में, पेट्रोल में, तेल में या फिर हवा में। तो ये जो है भाई तेल में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, रेडवुड विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का प्रयोग शांतता मापने के लिए, जो स्पेसिफिक रेडवुड मीटर है उसका जो है तेल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है न्यूक्लियन द्रव किसके कहते हैं। जो न्यूटनियन द्रव जो है किसे कहा जाता है, जिसकी क्या बोलते हैं, जिसकी शांतता स्थिर हो उसे क्या कहा जाता है भाई, न्यूटनियन मीटर कहा जाता है, न्यूटनियन द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। अगला है रक्त की शांतता किससे प्रभावित होती है। रक्त की जो शांतता है वो किससे प्रभावित होती है। प्लाज्मा की संरचना से, रक्त कोशिका से, तापमान से, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से राइट हो जाएगा आपका कि भाई प्लाज्मा की संरचना, रक्त की कोशिका से या तापमान से जो है रक्त की शांतता प्रभावित होती है। अगला है ऊंचाई पर जाने पर गैसों की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, पहले घटती है उसके बाद में बढ़ती है। तो भाई अगर अपन हवा के अंदर ऊंचाई पर जाते हैं जो गैसों की जो शांतता होती है वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है भाई कि पोइज की सीजीएस इकाई क्या होती है। पोइज की जो सीजीएस इकाई है वो क्या होती है भाई, डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगला है रक्त का प्रवाह कैसा होता है। जो रक्त का प्रवाह होता है वो कैसा होता है भाई, लामिनार और टर्बुलेंट। लामिनार और टर्बुलेंट दोनों प्रकार का प्रवाह रक्त के अंदर देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाई ऊष्मा बढ़ाने पर ग्लिसरीन की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा गया है। ऊष्मा बढ़ाने पर ग्लिसरीन की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ऊष्मा को बढ़ाएंगे तो ग्लिसरीन की जो शांतता है वो कम हो जाएगी। अगला है हमारे सामने कि मोटर इंजन के तेल में शांतता क्यों जरूरी होती है। जो हमारे गाड़ियों के अंदर मोटर इंजन होता है उसके शांतता क्यों जरूरी होती है। घर्षण को कम करता है, इंजन को ठंडा करता है, दाब को बनाए रखता है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी कार्य जो है शानदार के होते हैं इंजन के अंदर। अगला है टर्बुलेंट प्रवाह में शांतता की भूमिका क्या होती है। भाई प्रवाह में क्या करता है भाई, प्रवाह को स्थिर रखने में मदद करता है। प्रवाह को स्थिर रखने में क्या करता है भाई, टर्बुलेंट में प्रवाह को शांतता जो है प्रवाह को स्थिर रखने में मदद करती है। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न समाप्त हुए। 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।